आज के युग में जीने के लिए प्रत्येक प्राणी को धन की आवश्यकता है। धन के बिना कोई भी व्यक्ति संसार में निर्वाह नहीं कर सकता। भोजन, वस्त्र और घर बनाने के लिए धन की अत्यंत आवश्यकता है। साथ ही साथ इन सब को उपयोग में लाने के लिए भी धन अति आवश्यक है। इसीलिए धन अवश्य कमाना चाहिए। परंतु हमारे शास्त्रों में धन के लिए क्या कहा गया है, कैसा धन न्याय युक्त है और कैसा अन्याय युक्त, इस वीडियो में आज इसको समझते हैं। नंबर 1, धन संसार में जीने के लिए अति आवश्यक है, परंतु इसको इतना आदर कभी मत दो जिससे ये भगवान के और गुरु के आसन पर अधिकार कर ले। याद रखो, धन के स्वामी तुम हो, धन के गुलाम नहीं। धन का गौरव या उसका उपयोग दूसरों की पीड़ा को दूर करने में है, सिर्फ इकट्ठा करने में नहीं। धन मनुष्य की सुख सुविधा के लिए है। नंबर 2, जिस धन से मनुष्य एक दूसरे की भलाई करता है वही धन सार्थक है। धन को मनुष्य का सेवक बनकर रहना चाहिए। धन मनुष्य की सुख सुविधा के लिए है, मनुष्य को परेशान करने के लिए नहीं। नंबर 3, धन पाकर मनुष्य को सौभाग्य प्राप्त हुआ है या दुर्भाग्य, इसका पता धन के व्यवहार से लगता है। यदि धन आपके धर्म में सहायक है, दूसरों के कष्टों को दूर करने वाला है, परिवार में और मित्रों में प्रेम बढ़ाने वाला है, तब तो वो धन सौभाग्यदायक है। यदि ऐसा नहीं, धन से मद्यपान, मदिरापान करते हैं, अभक्ष्य वस्तुओं को खाते हैं और उसका गलत उपयोग करते हैं, दूसरों को कष्ट पहुंचाने में खर्च करते हैं, ऐसा धन दुर्भाग्य देने वाला है और नरक की प्राप्ति कराने वाला। जो धन गलत तरीके से आता है उस पर आपका अधिकार नहीं, वो आपको, आपके परिवार को नष्ट कर देगा। अपनी मेहनत की सच्ची कमाई का आया धन ही सच्चा धन है, वो ही धर्म में सहायक होता है। छल और चोरी से या झूठ बोलकर गलत तरीके से जो धन आता है वह पाप बुद्धि पैदा करके मनुष्य को नष्ट कर देता है। धन को सेवा परायण बनाना चाहिए, भोग परायण नहीं। यानी धन का उपयोग दूसरों के हित, दूसरों की भलाई और दान करने में ही करना चाहिए, अथवा ईश्वर का प्रसाद समझकर सिर्फ जितनी आवश्यकता है उतना ही उपयोग में लाना चाहिए। जो धन केवल संग्रह करने के लिए ही आता है वह तो जैसे गड्ढे में इकट्ठा हुआ बिना बहता जल है। जो जल गड्ढे में रुककर सड़ जाता है, ठीक ऐसा धन जो बिना किसी की सहायता किए अथवा बिना परोपकार के उपयोग में सिर्फ एकत्रित करने में लगा रहता है, वो धन बेकार है। धन में भी कभी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, उसे कभी अपना नहीं समझना चाहिए। वो ईश्वर का प्रसाद है, उन्हीं के लिए और उनके जनों के लिए खर्च होना चाहिए। जो उनकी सेवा और दक्षता के साथ निरंतर खुले हाथों लगाते रहो। धन को इकट्ठा करो, पर धन का लोभ मत करो। लोभ पापस्य कारणम, लोभ पाप का मूल कारण है। जिस मनुष्य के मन में धन का लोभ उत्पन्न हो गया, उसका प्रयत्न करने पर भी पाप से बच पाना बड़ा कठिन है। धन को ही इष्ट मानने वाले धनियों का, ऐसे धनियों के आसपास रहने वाले उसके साथियों का और धन लोभियों का संग मत करो। उनका संग बुद्धि में भ्रम पैदा करके धन का लोभ जगा देता है और तुम्हें गहरे पाप के कीचड़ में ढकेल देता है। धन का अभिमान बड़ी बेकार चीज है। इसका घमंड माता पिता, गुरु,
साधु महात्मा और भगवान तक का अपमान करा बैठता है। इसीलिए धन का घमंड कभी मत करना। धन का नशा चढ़ जाए तो मनुष्य पागल होकर गहरी खाई में गिर जाता है। जिसके पास अधिक धन है वो अधिक सुखी है, इस भ्रम को त्याग दो। बल्कि जिसके पास जितना ज्यादा धन है उसके मन में उसकी ममता, उसका लोभ उतना ही ज्यादा है और वो उतना ही अशांत है। अवश्य ही धनहीन व्यक्ति के लिए दुख का स्वरूप दूसरा होता है और बड़े धन वालों के लिए दुख बड़े प्रकार का होता है। जहाँ जितनी ही कामना होगी वहाँ ताप और जलन उतनी ही अधिक होगी। धन को कभी अनावश्यक मत दो, बटोरने में भी और दान करने में भी। धन से ही दान, सत्कर्म या सेवा होगी, ये धारणा ठीक नहीं। सच्चे दान, सत्कर्म और सेवा में मन के भाव की महानता और महत्व है। धन को गरीबों की सेवा में लगाओ, किसी को सताने में नहीं। उसके लिए तो वो धन सबसे अधिक अभिशाप है जो उसका गलत उपयोग करता है। तो याद रखो, दूसरे का हक मारकर धन कमाने की कल्पना करना बड़ा पाप है। हक का कमाओ, हक का खाओ, शुद्ध हक का ही सदा सेवन करो। दूसरे धन को भयानक विष समझो, धन पराई बिस्तें बिस भारी।